दिया गया है ट्रायंगल के अकॉर्डिंग। देखो ट्रायंगल जो दिया हुआ है कितना, आकृति 8.12 में, ठीक ना। एक ट्रायंगल ओ है, पी है और क्यू है, ठीक। पी कितना है, समकोण है 90 डिग्री, ठीक। तो ट्रायंगल दिया हुआ, ठीक। और दिया का चीज है, त्रिभुज है, एक त्रिभुज ओ है, पी है और क्यू है, जिसका कोण का चीज है, समकोण पी है, मतलब समकोण में पी कितना है 19 डिग्री है, ठीक ना। गया का चीज ओपी कितना है 7 सेंटीमीटर, यही है ना। ओ क्यू माइनस पी क्यू इक्वल 1 सेंटीमीटर। ये चीज किताब में दिया गया, ये चीज हम बाहर से ऐड नहीं किए, ठीक। तो यहाँ ओपी कितना सेंटीमीटर है, ओपी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पर हमको हम लोगों का चीज पता नहीं है, पी क्यू नहीं पता है और ओ क्यू पता नहीं है, ठीक। जब समकोण हम पी है तो 19 डिग्री, इसके सामने की भुजा क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगी, ठीक। पी समकोण है तो सामने की भुजा कर्ण कहलाए, और ये खड़ी हुई भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी, और ये सूती हुई भुजा क्या कहलाएगी, आधार कहलाएगी, आधार। यहाँ पर हम इसको थीटा बना देते हैं, क्यों का चीज है, क्यों थीटा। पहले हम लोग इसको तोड़ लेते हैं, ठीक। क्या कि यहाँ सिर्फ ओपी दिया गया है और आगे जो पी क्यू और ओ क्यू नहीं है हमको मालूम, ठीक। हम इसमें से कोई एक ले लेते हैं, मान लो कि हम ले लेते हैं ओ क्यू ले लेते हैं, ठीक। ओ क्यू इक्वल 1 माइनस पी क्यू इक्वल टू के इधर आएगा तो कहा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस पी क्यू कहा जाएगा सेंटीमीटर। हम लोगों को क्या चीज मालूम चल गया, ओ क्यू मालूम चल गया, ओपी मालूम चल गया। अब हम लोग को क्या चीज निकालना, पी क्यू निकालना। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ लिख देते हैं पी क्यू हम लोगों को निकालना है ना, ठीक। उसके बाद जब आएगा तो पी क्यू का जब मान आएगा तो यहाँ पुट कर देंगे तो ये ओ क्यू निकल जाएगा। हम लोगों को मान निकालने बोला है, मान निकालना है किसका, तो इसलिए हम लोग क्यू का चीज लिए, यहाँ थीटा ले लिए, क्योंकि यहाँ बोला गया साइन क्यू और कॉस क्यू, जिसका कोण का चीज है, एक त्रिभुज है जिसका कोण पी समकोण है, हम लोग पी समकोण ले लिए और थीटा क्यू को ले लिए, क्योंकि यहाँ साइन क्यू बोला गया। तो साइन में क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण, इसमें लंब हमको मालूम है लेकिन कर्ण मालूम नहीं है, यही चीज हम लोगों को कर्ण ही निकालना है, ठीक। और cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कर्ण, यहाँ आधार भी हम लोग को मालूम नहीं है और कर्ण भी मालूम है, ये दोनों निकाल लेते हैं। ये दोनों निकालने के लिए क्या चीज लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय। इतना समझ में आया, किताब में दिया हुआ है, अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हम लोग कर दिए कि एक मान और निकल जाएगा, ठीक ना। चित्र जो दिया गया इसी के अकॉर्डिंग अब हम लोग चलते हैं किसमें, पाइथागोरस प्रमेय में। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल त्रिभुज के दोनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के दोनों भुजाओं का योग मीन्स लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो हम लोग यही लगाएंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण में क्या है, ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल लंब का स्क्वायर, यहाँ पे लंब दिया हुआ है ओपी, ओपी का स्क्वायर प्लस और आधार दिया हुआ है पी क्यू का स्क्वायर। अब जो मान है वो मान यहाँ पुट कर देते हैं, ठीक। तो ओपी कितना दिया गया, 7 सेंटीमीटर, और हम लोगों को ओ क्यू कितना दिया गया है, 1 प्लस पी क्यू, ठीक। ये हम लोगों का मान है, यहाँ इक्वल ओपी 7 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 7 का स्क्वायर प्लस पी क्यू दिया हुआ मान, नहीं दिया गया मान, तो पी क्यू का जो मान नहीं है तो हम लोग इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक। ये 1 प्लस पी क्यू, इस पे स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ कर्ण का स्क्वायर है, इसलिए यहाँ स्क्वायर आ गया, ठीक। जब स्क्वायर आ गया तो ये किसके रूप का हो गया, ये ए प्लस बी के रूप का हो गया, ए प्लस बी के रूप का हो गया। तो ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये मतलब मान लो कि ये ए हो गया हमारा और ये बी हो गया, ठीक, मान के चलेंगे, और इसी के अकॉर्डिंग हम लोग इसको तोड़ते हैं, ठीक। ए प्लस बी के होल स्क्वायर बोलते हैं ए स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2ab, तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2, और ए बी तो बी हो जाएगा पी क्यू, ठीक, और प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्यों चाहिए, यहाँ पी क्यू, इसका पी क्यू का स्क्वायर कर देंगे इक्वल, ये 7 को जब हम 7 का वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा 49, प्लस ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर, वैसे का ही वैसे ही, ठीक। तो देखो इक्वल टू के इधर है और इधर है, हम चाहेंगे तो दोनों को एक साथ कर सकते हैं, ठीक, तो कर लेते हैं। इसको काटने से बेहतर है कि दोनों को एक साथ कर लेते हैं। ये जो 2 पी क्यू है उसको वहीं पे का वहीं पे रहने देते हैं, ठीक। जैसे मान लो यहाँ पे रहने देते हैं 2
पी क्यू, ठीक। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वल टू कर देते हैं। ये इक्वल टू करके 4 9 और इधर कोई कुंची है 1 है, 1 को इधर लेंगे तो कहा जाएगा -1, +1 को इक्वल टू के इधर करेंगे तो -1। उसके बाद यहाँ क्या चीज है, प्लस में पी क्यू का स्क्वायर है, ठीक। उसके बाद यहाँ कहा चीज है पी क्यू, प्लस में है तो इसको इधर लाएंगे इक्वल टू के इधर तो क्या हो जाएगा -1, पी क्यू हो जाएगा माइनस में। अब बताओ ये जो प्लस में है एक और ये एक माइनस में है, इसका जब हम माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब 0 आएगा। 0 आया, 49 में से तो माइनस कर दे, कितना आया 48। तो पी क्यू इक्वल टू 48 आया। अब इसको हम लोग यहाँ पे काट देंगे, तो 2 से काटेंगे, 2 आएगा 2 और 24 2 जा 48, ठीक। तो पी क्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 सेंटीमीटर। तो हम लोगों को क्या चीज मालूम चल गया, पी क्यू मालूम चल गया। तो यहाँ पी क्यू जब मालूम चल गया तो ओ क्यू निकालना बहुत आसान है। तो यहाँ हम लोग बैठा देंगे मान, ठीक। तो इसको हम लोग उठा के यहाँ ले आते हैं। क्या चीज है, ओ क्यू इक्वल टू 1 प्लस पी क्यू है ना इस सेंटीमीटर में। तो हम लोग क्या करेंगे, पी क्यू का मान यहाँ रख देंगे, ओ क्यू इक्वल 1 प्लस पी क्यू कितना है 24, ठीक। तो ओ क्यू इक्वल कितना हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो हम लोगों का चीज मालूम चल गया, हम लोगों को ओ क्यू मालूम था ही, हम लोग ओ क्यू निकाल लिए कितना सेंटीमीटर, ओ क्यू निकाल लिए 25 सेंटीमीटर। हम लोग पी क्यू कितना निकाल लिए, हम लोग पी क्यू 24 सेंटीमीटर निकाल लिए, ठीक। अब हम लोग यहाँ निकालेंगे साइन और कॉस, तो यहाँ रख देते हैं। कारण हम लोग को कितना है, ओ क्यू हम लोग का कितना है, ओ क्यू 25 आया, ओ क्यू 25 लिख दिए, सेंटीमीटर लिख दिए। अब हम लोग का चीज है पी क्यू, तो पी क्यू 24 है, पी क्यू कितना आ गया 24 सेंटीमीटर लिख देंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ साइन कॉस का मान, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे साइन क्यू और यहाँ लिखेंगे कॉस क्यू, क्योंकि क्यू का चीज है थीटा है, ठीक ना, कोण है, एक कोण है, ठीक ना। त्रिभुज ओ पी क्यू, समकोण पी है और कोण क्यू है, क्यू एक न्यून कोण है, ठीक ना। जब ये समकोण आता है तो हमेशा रखना याद कि एक ट्रायंगल में, एक त्रिभुज में एक समकोण 19 डिग्री का बनेगा, उसके बाद जो भी बनेगा सब 19 से छोटा बनेगा, न्यून कोण बनेगा। तो क्यों का चीज है, न्यून कोण है, ठीक ना। तो हम लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। और cos थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, ठीक। तो इसमें लंब हम लोग का चीज था, ओपी था लंब, और कर्ण का चीज था ओ क्यू था कर्ण, ठीक। इसमें हम लोग का आधार का चीज था, पी क्यू था आधार था, और कर्ण था ओ क्यू, ठीक ना। तो ओपी तो पहले से दिया हुआ था उसमें, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओपी 7, और हम लोग का चीज निकाले, ओ क्यू कितना निकाले, ओ क्यू हम लोग कितना निकाले, ओ क्यू 25 निकाले, यहाँ 25 लिख देंगे, ठीक। 25 सेंटीमीटर लिख दो, ठीक। उसी तरह से यहाँ पे आधार हम लोग का पी क्यू कितना है, पी क्यू जो निकाले वो निकाले 24, यहाँ लिख देंगे 24 बट्टा ओ क्यू पाते हैं 25 सेंटीमीटर। ये हम लोग को सिद्ध करना था। अब हम लोग लिख देंगे, अतः ओपी 7 सेंटीमीटर, उसके बाद लिखेंगे ओपी के बाद लिखेंगे पी क्यू 24 सेंटीमीटर, और इसके बाद क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू 25 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दो साइन क्यू इक्वल टू 7/25 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दो कॉस क्यू इक्वल टू 24/25 सेंटीमीटर। हम लोगों का ये मैथ सॉल्व हो गया, ठीक। इतना ही क्या करना था मैथ के अंतर्गत, ठीक ना। अब हम लोग प्रश्नावली 8.1 में चलेंगे।